दोस्तों ये है बोपर कंपनी का न्यू मॉडल स्टार्टर। दोस्तों ये काफ़ी हल्का है, इसका साइज भी काफ़ी छोटा है, दूसरे ऑटोमेटिक के मुकाबले ये काफ़ी हल्का है। दोस्तों ये है बोपर कंपनी का जो पहला ऑटोमेटिक था, इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है और इसका साइज बहुत ही छोटा है। आप इसको देख सकते हैं, इसको इसमें एक स्विच है, इसमें भी एक है, लेकिन इसमें ये लगा है, इसमें ये है नहीं। दोस्तों ये टाइमर होता है, इसके टाइम को सेट किया जाता है कि कैसे जब 3 ग्रिप में से एक में फेस में लाइट ना हो तो ये कट मार देगा और निचला स्टार्टर भी कट मार देगा, आपकी मोटर जलने से बच जाती है। लेकिन इसमें वो टाइमर कहाँ है। इसमें 2 इंडिकेटर हैं दोस्तों, इसमें एक है, लेकिन ये एक ही इंडिकेटर ड्यूल मोड इंडिकेटर है। दोस्तों अगर इसकी वायर की बात करें तो 9 वायर ही इसकी है और 9 वायर ही दूसरे की, क्योंकि कंपनी ने वायर में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया। अब इसको खोल कर देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या है, इसका वेट कम क्यों है। अब दोस्तों इसको कर दिया ओपन, ये इसका बोर्ड है। अब इस बोर्ड को भी खोलते हैं। अब दोस्तों इसके बोर्ड को भी निकाल दिया गया है। आप इसका नीचे से सर्किट भी देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका सर्किट है और ये इसमें सभी प्रकार के कंपोनेंट्स लगे हैं। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि इसमें 3 फेस कहाँ है। एक फेस यहाँ पर और दूसरे नंबर का फेस ये, तीसरे नंबर का फेस ये, 3 फेस हैं। अब इसकी वायर को सप्लाई में लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कितनी सप्लाई आती है और इसके सर्किट में कितनी जाती है, जिस पे ये सर्किट काम करता है। आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर जल चुका है, इसमें सप्लाई आ चुकी है। कितनी सप्लाई आ रही है इसकी चेकिंग करते हैं अभी। ये हमारा मीटर, आप देख सकते हैं इसमें 419-18 वोल्ट के करीब है। और इसके सर्किट में कितनी वोल्टेज है अंदर, जिस पे सर्किट काम करता है, 19 वोल्टेज। अब इसकी सप्लाई जो डीसी सप्लाई है उसमें कितनी वोल्टेज है इसकी, जिसके ऊपर ये सर्किट चल रहा है, ये है 17 वोल्टेज। तो दोस्तों इसकी जो वायर है उसको मैंने निकाल दिया है। अब इसके बारे में बात करनी है दोस्तों। ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसमें 440 वोल्टेज होती है। अगर आपको ये खोलना है तो प्लीज़ इसकी वायर को सप्लाई में ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, इसमें ब्लास्ट भी हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक होने पर। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें मेन कि इसमें ये हल्का क्यों है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्म कंपनी ने नहीं लगाया। ट्रांसफार्म के कारण ये हल्का है। ट्रांसफार्म की जगह इसमें कंपनी ने 2 कैपेसिटर लगाई है। ये इसकी मैं आपको वैल्यू एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, क्या वैल्यू है इसकी। इसकी वैल्यू है D824 के 440 वोल्ट। ये 2 कैपेसिटर हैं दोस्तों, ये ट्रांसफार्म का ही काम करते हैं। अब जैसे ही सप्लाई यहाँ से, ये है इसमें कॉमन वायर, क्योंकि इसमें कॉमन वायर होती है, ये वायर कॉमन है जिसमें गांठ होती है, ये स्विच पे ही लगती है। कॉमन वायर इस तरफ और 2 फेस इस तरफ। जैसे ही सप्लाई कॉमन वायर स्विच की, कॉमन वायर के द्वारा स्विच की इनपुट पिन पे आती है, ये स्विच उसको आउटपुट करता है यहाँ पर। जैसी सप्लाई यहाँ आती है, ये 1.5 ओम का जंपर है जो क्वार्टर वाट में है, जंपर से सप्लाई आउट होके यहाँ पर आती है। अब दूसरी फेस की बात करते हैं। दूसरे फेस से सप्लाई जैसे ही यहाँ पर आती है, इन पीएफ ये जो कैपेसिटर है, जैसे ही सप्लाई कैपेसिटर के पास आती है, ये उसको वेरीफाई करता है, लो सप्लाई आगे भेज देता है। उसके बाद दूसरे कैपेसिटर के पास सप्लाई आती है, ये उस सप्लाई को आगे भेज देता है थोड़ी लो करके। उसके बाद ये रेजिस्टेंस पे आती है, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है 1 वाट में 1 वाट में। उसके बाद ये सप्लाई यहाँ पर आती है, यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर लगे हैं, आप इसको देख सकते हैं। एसी सप्लाई को डीसी में बदलते हैं। जैसे ही यहाँ डीसी सप्लाई आती है, ये यहाँ 17 वोल्टेज के करीब आ जाती है। तो उसके बाद इस सप्लाई के ऊपर एक फ़िल्टर लगाया गया है। इस फिल्टर की भी आपको वैल्यू मैं दिखा देता हूँ, क्या वैल्यू है इसकी। अब आप इसकी वैल्यू को देख सकते हैं, कितनी वैल्यू है इसकी, है 220 UF 50 वोल्ट। ये 220 UF 50 वोल्ट का फ़िल्टर लगा है, ये इसको सप्लाई को फ़िल्टर करता है। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर लगा है, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर,
सप्लाई इसकी इनपुट पिन पे आती है रेगुलेटर ट्रांजिस्टर की, क्योंकि जैसे ही इसकी इनपुट पिन पे सप्लाई आएगी, इस ट्रांजिस्टर का नंबर है जो आप इसका नंबर देख सकते हैं 78-3, इसका नंबर है 78-3। जैसे ही इसकी इनपुट पिन पे सप्लाई आती है, ये इनपुट 17 वोल्ट से आउटपुट 3 वोल्ट करता है और वो 3 वोल्ट इस आईसी में जाती है। जैसे ही आईसी में 3 वोल्ट जाती है तो आईसी उस स्थिति में ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद वो उस वोल्टेज को सेंस करता है कि ये वोल्टेज 440 से ही है हर फेज के अंदर। उसके बाद ये कमांड देता है, सिग्नल कमांड, एक रेजिस्टेंस के द्वारा। ये 2.2 के की रेजिस्टेंस है। जैसे ही 2.2 के की रेजिस्टेंस के पास 2 वोल्ट के करीब आती है, ये रेजिस्टेंस उस सप्लाई को, उस सिग्नल को वेरीफाई करती है और लो वोल्टेज के रूप में इन दोनों ट्रांजिस्टर को बीच की पिन पे सिग्नल मिलता है। जैसे ही सिग्नल मिलेगा, ये दोनों के दो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे उस सिग्नल के साथ ही। फिर ये क्या करेंगे, ऑन होने के बाद ये रिले को सप्लाई देंगे, दोनों को, 2 ही ट्रांजिस्टर अलग अलग रिले को सप्लाई देते हैं। उस सप्लाई से रिले ऑन हो जाएगी। जैसे ही रिले ऑन होगी, जो नीचे स्टार्टर है वो भी फर्स्ट बटन पे चल जाएगा। उसके बाद 10 सेकंड बाद क्या होगा, अब 10 सेकंड के बाद 6 नंबर पिन से जो सिग्नल, जो सप्लाई मिल रही है 2 वोल्ट के करीब इस ट्रांजिस्टर को, वो सप्लाई आनी बंद हो जाएगी, जिस स्थिति में ये ऑफ हो जाएगा। अगर ये ऑफ होगा, ये रिले भी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि इसके पास भी सप्लाई बंद हो जाएगी। फिर हमारा दूसरा बटन जो डेल्टा है वो काम करेगा निचले स्टार्टर का। तो दोस्तों अब ये चेक करते हैं इसमें कि 3 फेस को कैसे चेक करता है कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि उस जो हमारा दूसरा जो ऑटोमेटिक था उसमें तो टाइमर है, लेकिन इसमें टाइमर नहीं है। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों। ये 2 फेस हैं, तीसरा फेस तो हमारा इस तरफ है, 2 ये हैं। यहाँ पर से ये रेजिस्टेंस है, इस तरफ भी रेजिस्टेंस और इस तरफ भी, दोनों फेस से रेजिस्टेंस होते हुए जो हाई वोल्टेज के आती है उसको ये रेजिस्टेंस कम करती है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस कम करती है। इसी प्रकार ये दोनों फेस की रेजिस्टेंस ऐसे और ऐसे। यहाँ से सिग्नल हमारा यहाँ पर आता है। ये 2 रेजिस्टेंस उस वोल्टेज को और लो करती है। अब सिग्नल इस यहाँ पर आता है 1 वोल्टेज के करीब, ओनली सिग्नल ही रह जाता है 1 वोल्ट के करीब। जैसे ही आईसी में आती है, आईसी उस सिग्नल को सेंस करता है कि दोनों फेस में प्रॉपर तरीके से वोल्टेज सही है। अगर सही है तो ये रिले को ऑन करेगा। अगर सही नहीं है तो उस स्थिति में रेड इंडिकेटर चलेगा, अगर सही है तो ग्रीन इंडिकेटर चलेगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो हम इसको स्टार्टर के ऊपर लगा के दिखाएंगे ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।